यूट्यूब पर उनके 1.25 सब्सक्राइबर है। और यंगस्टर कविता दीदी है जिसको हम काव्या करके भी बहुत ही नुकसान दे रहे हैं मिट्टी के लिए। तो मैंने तो खुद का सुनो, मेरी वर्म जो है, अर्थवर्म जो है, फार्मर का फ्रेंड है। ऐसे सभी गांव में ऐसा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा तो फार्मर्स को ये अवेलेबल हो जाएगा। हाँ, केमिकल पूरा खत्म हो जाएगा। यस यस यस, ठीक है। तो हम जान लेते हैं जो इतने यहाँ पे 50 बेड्स वगैरह दीदी ने रखे, काव्या दी ने, तो वो किस तरह से रखे हैं और वो जो मशीन से वो कैसे काम करती है, फिर जो पैकेजिंग का प्रोसेस वगैरह रहता है वो किस तरह से रन करता है। सो लेट्स सी। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे काउडंग का है। मुझे तो पहले ना यहाँ पे हम काउडंग बुला लेते हैं। तो काउडंग आने के बाद मतलब ये डंग किसी का भी हो, भैंस का रहेगा, गाय का रहेगा, चल जाता है। प्योर जो रहेगा मतलब जिसमें काड़ी कचरा नहीं रहेगा, ये ध्यान रखते हैं। फिर ये आने के बाद इसको 15 डेज पानी से ठंडा करना चाहिए, क्योंकि काउडंग में जीवाणु रहते हैं। तो जीवाणु को और मल्टीप्लाई होने के लिए और मतलब खाद को बारीक करने के लिए ये पानी का जो एप्लीकेशन है वो काम करता है। उसके बाद जब जैसे आप देख रहे हो कि ये अपने बेड्स है, तो बेड में मैंने जो साइज रखा है वो 30 फीट लंबा, 4 फीट जो है बेड और 2 फीट मैंने हाइट रखा है। इसका कारण ऐसा है कि मुझे जो ये बेड पे काम करना है, तो ये बेड पे काम मेरा पूरा हो गया और मुझे दूसरे बेड पे शिफ्ट होना है, तो मुझे इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। और 4 फीट मैंने इसका जो वेट रखा है, इसीलिए कि मैं ये 2 फुट यहाँ से भी काम कर सकती हूँ। बीच में मैंने एक 8 रखी है, वो साइड में मैं जाके फिर से ये बेड को 2 फुट से मैं वहां पे एक्सेस कर सकती हूँ। इसका हाइट जो है मैंने 2 फुट आइडियली रखा है। इसका कारण ऐसा है कि काउडंग में हीट बहुत रहता है। जैसे 2 वायु है, अमोनिया और मीथेन, ये वायु काउडंग पे रहता है। तो जितना हाइट ज्यादा होगा ये अगेन ये जो गैसेस है वो डेवलप हो जाते हैं। तो आप हाइट कम रख के पानी का एप्लीकेशन डेली करोगे तो आपको कम दिन में एक अच्छी सी खाद आपको मिल जाएगी। तो आप अभी देख सकते हो कि ये जो बेड है मेरा 2 महीने से ये काम कर रहा है और अभी इसके ऊपर अच्छे से खाद तैयार हो रहा है। और भी जो बेड्स है वहाँ पे हम कल्चर पे देख लेंगे। यस यस। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा अर्थवर्म्स है यहाँ पे। यस। और ये मेरे पास ज़्यादा मशीन नहीं है, मेरा पूरा प्रोडक्शन का काम यही करता है। यही मेरा मतलब दोस्त बोल सकती हूँ, मेरा पूरा प्रोडक्शन का काम यही अर्थवर्म्स करते हैं और मेरे लिए लक्ष्मी है। यस। और जैसे मेरा एक बार ये पूरा खाद ऊपर तैयार हो जाने के बाद मतलब वर्म्स का काम है कि काउडंग है वो खाना, जो वेस्ट है वो बाहर डालना और नीचे नीचे जाना। तो जैसे ये मेरा ऊपर 2 महीने के बाद रेडी हो जाएगा, मैं इसको निकालती हूँ और अपने पास एक सीविंग मशीन है, वहाँ पे मैं डाल के उसको छनाई कर लेती हूँ। ओके, अभी हम देखेंगे वो सिविल मशीन क्या है। तो ये सिविल मशीन है और इसके रिगार्डिंग जानकारी हमें काव्या दी देंगे। तो जैसे ये अभी आप क्या कर रहे हो, प्रोसेस मतलब बता दीजिए। जैसे ये रेडी खाद जो है वो मैं अभी इसमें भर के ले रही हूँ, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो कच्चा खाद है वो भी आ रहा है, तो ये छनाई करके फार्मर्स को देना बहुत जरूरी है। यस। तो इसको अभी मैं इसमें ले रही हूँ। जितना भी मॉइस्ट है वो लेना है। हाँ, मॉइस्ट और ऊपर का पूरा लेयर बना हो जाता है, तो वो ले सकते हैं। वो भी 2 महीने के बाद। ओके, आफ्टर 2 मंथ्स। ओके, मतलब तब तक इसका रेडी होने का प्रोसेस तैयार हो जाता है। मतलब आप अभी ये कंपोस्ट पूरा हो गया, अभी आप रेडी टू यूज है, तुरंत आप इसको छनाई करके आगे भेज सकते हैं। ठीक है। तो ये सिविल मशीन है, तो इस प्रोसेस कैसे करती है, काम कैसे करती है, दीदी हमको एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे ये छनाई करने वाला है, इसको डाल देंगे। डालने के बाद फिर इसको लाओगे तो आपको अच्छा सा दानेदार जो है खाद नीचे आ जाएगा और ये जो कच्चा है वो सब बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो सब निकाल के रखा वो पूरा रेडी टू यूज है। सो दिस इज रेडी टू यूज एंड हम अपने फार्म में अप्लाई कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारा जो भी खेती होगी बहुत अच्छी होगी और केमिकल फ्रेंडली मतलब इको फ्रेंडली हो जाएगी। केमिकल फ्री इको फ्रेंडली खेती।
तो ये मशीन से बाहर आ गया एक खाद। अभी इसके लिए भी दीदी ने बहुत अच्छे से पैकेजिंग का प्रोसेस किया है, तो आप देख सकते हो। इसकी कहानी भी बताओ हमको कि आपने कैसे मतलब ये नाम वगैरह सोचा कि ये नाम रखूंगी, ऐसे सप्लाई करूंगी, ऐसे बेचना है, और इसके छोटे पैकेट्स भी होते हैं क्या अवेलेबल, ये सब। तो जैसे मैं फार्मर के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरा 50% का बैग पूरा अवेलेबल है। तो 50% का बैग अवेलेबल करने की जो ज़रूरत है, तो फार्मर्स को 1-2 केजी में नहीं, मतलब एक एकड़ के लिए साधारण 1 टन भर जो है वो ज़रूरी है, वर्मी कंपोस्ट ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि ये 50 केजी बैग्स का ही पूरा रेडी करके मैंने एक सैनिटाइज बैग रेडी किया। उसमें आप देख रहे हो कि ये मैंने मेरा नाम दिया है इसको, कृषि काव्या। तो एज ए इन्फ्लुएंसर मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करती हूँ कि आप क्यों ये काम करना चाहिए। तो इसी के लिए मैंने मेरा नाम दिया है कि आज इन्फ्लुएंस होना बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मेरा नाम देने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आके स्टार्ट करने के लिए मतलब रेडी है। हाँ। तो बाद में आप नीचे देख रहे हो कि एनपीके जीवाणु युक्त वर्मी कंपोस्ट है अपना। तो जैसे ये कंपोस्टिंग का प्रोसेस रहता है, उसमें एप्लीकेशन होता है, मतलब इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे या फिर एनपीके ऑर्गेनिज्म रहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका एप्लीकेशन डेली बेस पे चालू रहता है। और उसी के बाद ये खाद एक प्योर और क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट रेडी हो जाता है। यस। और फिर इसको पूरा पैकिंग करके हम फार्मर्स के पास सेल करते हैं। तो ये एक पैकेट के हिसाब से एक मतलब ये कितना रहेगा पूरा टोटल? 50 केजी का है। तो ये फार्मर्स के पास 500 रुपीज का पूरा एक गोनी जाता है। मतलब 10 रुपए किलो से ही अपना बेचने। तो ये अगर हम मतलब जो भी घर में बॉटनी फार्मिंग कर रही है, किसी को पसंद होता है कि बाबा मैं मेरे घर में मतलब खुद का एक गार्डन तैयार करूँ, मिनी गार्डन वगैरह, तो ये इसके लिए भी आप सप्लाई करते हैं? ये सभी क्रॉप के लिए लगता है। आप किचन गार्डन भी करने के लिए सोचोगे तो भी अच्छा काम करेगा। ये एज ए सॉइल कंडीशनर करके काम करता है। तो आप कोई भी क्रॉप करो या किचन गार्डन के लिए काम करो, मैं अवेलेबल कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो आज मेरे साथ 2 यंगस्टर है, उसमें का सबसे बड़ा रोल जो रहा रहेगा ना, तो इस यंगस्टर्स का है, क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ को हमेशा सपोर्ट किया है। और इनकी खुद की जॉब होके भी इन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ दी और अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप चालू किया, और अब काम एकदम सक्सेसफुली चालू है। तो आप हम उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले सर आपका प्लीज नाम बताइए। मेरा नाम है राजेश दातखिले। अच्छा, तो आपने कहाँ से मतलब क्या पढ़ाई की थी, क्या एजुकेशन लिया था और क्या जॉब कर रहे थे? मेरा एजुकेशन है मैकेनिकल इंजीनियर। यस। पिल्ले कॉलेज जो पनवेल में है, उससे मैंने डिग्री कंप्लीट की है मेरी। वाव। तो उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया। मुझे एक 8 साल का एक्सपीरियंस है मेरे फील्ड में। वाव। उसके बाद हम लोग की मुलाकात हो गई। हाँ, 2 साल के बाद हम लोग ने शादी की। लेकिन मैम का जो जॉब था वो 3 शिफ्ट में था। तो मॉर्निंग इवनिंग, 2 दिन मॉर्निंग, 2 दिन इवनिंग, 2 दिन नाइट। तो एक दिन हम लोग ऐसे संडे के दिन बैठे थे, तो हम लोग का डिस्कशन हुआ कि 3 शिफ्ट में नहीं हो रहा है, मुझे क्या करने का, कैसे करने का। जॉब मैं बोला बीएमसी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, क्यों छोड़ने का, थोड़ी और 2-3 साल फाइनेंस थोड़ा अच्छा होने के बाद छोड़ देंगे। तो मैम ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ, मेरे पास स्किल है, बोलने की स्किल है, नहीं तो कुछ भी जिसमें कौन से भी फील्ड में मैंने गई हो ना मैं, तो मैंने उसमें सक्सेस पाया है। तो मैंने ठीक है बोला, तुझे जो करना है कर, देख लेंगे अपन बाद में कैसा होता है, तो स्टार्ट तो कर। मतलब स्टार्ट करना इजी है, लेकिन वो उसमें कंटिन्यूटी रखना बहुत डिफिकल्ट है। किसी सब लोग को होता नहीं। बोला तू स्टार्ट कर, जो भी सपोर्ट लगेगा मैं करूँगा सपोर्ट। तो मैम ने 1 साल में यूट्यूब का चैनल चालू किया। शादी का पहले ही किया था, हम लोग का पहले भी डिस्कशन हुआ था, लेकिन जो खेती में एग्रीकल्चर में जो चालू किया वो शादी के बाद किया। तो हम लोग छुट्टी के दिन 2 दिन छुट्टी रहती थी मैम की, सैटरडे संडे गांव में आके शूट करके जाते थे। उसमें कहीं तो उनको किक मिली कि खेती में है ना, जो मिट्टी है अपनी, उन लोग ने जब एग्रीकल्चर का वीडियो शूट करना चालू किया, तभी हम लोग ने देखा कि जो फार्मर्स है उनका है ना इनिशियल कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। मतलब अपना केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह जो भी है ना, उसमें इनिशियल फंडिंग बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग ने सोचा कि मिट्टी के लिए कुछ करना चाहिए। जो ऑर्गेनिक कार्ब है मिट्टी का, वो बहुत कम हुआ है
उसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। यस मतलब जो केमिकल फर्टिलाइजर मिट्टी से छोड़ते हैं सब, हाँ उसमें मिट्टी का ये Pollution होता पोल्यूशन है। हुआ है, पोल्यूटेड हुआ है मिट्टी। इको फ्रेंडली बनाएंगे। इको फ्रेंडली बनाना है, ऑर्गेनिक करना है एक्चुअली फार्मिंग को, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए बेसिक है ना, जो काऊ डंग यूज करते हैं ना, यस तो उसके ऊपर प्रोसेस करके कुछ तो काम करना है अपने को। ऐसा हम लोग का डिस्कशन हुआ, तो हम लोग वर्मी कंपोस्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ढूंढना चालू किया गूगल Yes, पे। yes. तो मैम ने ऑलमोस्ट 1 साल ना जॉब करके वर्मी कंपोस्ट पे स्टडी किया, मतलब Yes. क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर किए। बाद में हम लोग छुट्टी में जब गाँव आए ना, तभी हम लोग का जो फार्म है वहाँ पे मैडम ने 1 kg वर्म्स ला के है ना, उनको काऊ डंग में छोड़ दिया। तो 1 साल के बाद उनका क्वांटिटी कुछ 50 kg हुआ। तो हम लोग ने तभी डिसाइड किया 1 साल के बाद कि हम लोग को वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस चालू करना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, मैं तो जॉब नहीं छोड़ूंगा, आप छोड़ सकते हो। मैम को बोला मैंने, आप छोड़ सकते हो, जो भी सपोर्ट लेगा मैं करूँगा आपको। यस तो मैम ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, छुट्टी के दिन अपन जाके वर्मी कंपोस्ट का चालू करेंगे बिजनेस। तो वहाँ से हम लोग का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो कुछ 6 महीने के बाद हम लोग का प्रोग्रेस अच्छा हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन भी स्टेबल हुई, प्रोग्रेस जो है इसमें बिजनेस में वो बढ़ गया। सेकेंड ब्रांच भी अभी 6 महीना हुआ चालू किया, 2 महीना हुआ हम लोग ने चालू किया है। तो ये सब हैंडल करने के लिए मैम को थोड़ा नहीं हो रहा था, उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अभी फाइनेंस भी स्टेबल, जैसे मुझे दिख रहा था कि फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल हुए, तो हम लोग दोनों ने डिसाइड किया कि मैं भी रिजाइन कर दूंगा। तो 6 महीने पहले मैंने भी रिजाइन किया और फुल्ली हम लोग अभी बिजनेस कर रहे हैं वर्मी कंपोस्ट के। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। Thank you और so आप much. जैसे कपल्स लोगों को इंस्पायर करते हैं, और ऐसा ही एक दूसरे का साथ जिंदगी में होना बहुत जरूरी होता है। तो लव के साथ स्टार्टअप चालू कर दो अभी के अभी, बिजनेस स्टार्टअप। ओके, थैंक यू थैंक यू सो मच। यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो हमको अभी व्यूअर्स देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे? है कि एक जगह पे स्टेबल नहीं होना चाहिए यूथ ने। जैसा मतलब आप सैलरीड हो, बिजनेस हो, जो भी है, आपको इनकम जो आ रहा है ना, उसको सेकंड ऑप्शन रखना चाहिए। मतलब जो पैसा है, जो इनकम आ रहा है, आपको सैलरी आ रहा है, उसको बैंक में सड़ने मत देना, उसको कहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स है, नहीं तो फिर शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक्स है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि आपका इनकम जो है बैंक में सड़े ना, उसका यूज हो। स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स है, 15 to 20% रिटर्न अच्छे मिलते हैं 1 साल में। जैसे कि म्यूचुअल फंड में 10 to 12% मिलते हैं। उससे कंपैरिजन किया तो एफडी में 6% और सेविंग में 3% मिलता है। मतलब उससे डबल टिबल तो अपने को इनकम है। आप कुछ भी करो, लेकिन जो भी पैसा है आपका, कहाँ तो इन्वेस्ट करो बस। यस और जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाह रहे हैं आजकल, जो सोच रहे हैं कि मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूं, तो उसमें डिफिकल्टीज भी आती है, थोड़ा डिमोटिवेशन भी होता है। पर उन्होंने शुरू करना चाहिए, इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे उनसे? जो भी बिजनेस के बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको पहले सिलेक्ट करना है कौन सा बिजनेस करना है, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप तो ये है सिलेक्शन। उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद आपको है ना वो बिजनेस के बारे में डीप में नॉलेज होना चाहिए, जो थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए। यूट्यूब देख के आपको लगता है कि सब 100% मैं सीख गया हूँ, वैसा नहीं होता है। आपको जो भी बिजनेस चालू करना है, जिन्होंने पहले चालू किया है वो जो सक्सेस है और जो नई सक्सेस है, वो दोनों के प्लॉट पे जाके आपको विजिट करना चाहिए। उनके जो भी प्रॉब्लम्स है समझना चाहिए। सक्सेस हुआ है तो क्या प्रॉब्लम्स आए, उस पर सोल्यूशंस क्या है। बाद में जो बंद हुआ है बिजनेस, वो क्यों बंद हुआ है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है वो समझने चाहिए, उसके ऊपर स्टडी करना चाहिए। उसके बाद ही अपना नया बिजनेस चालू करना चाहिए। ओके। और जो यूथ है जो मतलब मैरिड है, तो वो मतलब अपने वाइफ्स को किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं? ऐसे आपको लगता है कि उन्होंने कैसा सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली वालों ने एज अ अपनी बहू और एज अ अपनी मतलब वाइफ करके कैसे सपोर्ट करना चाहिए सब फैमिली ने मिलके? आपको क्या लगता है इस बारे में? एक्चुअली बिजनेस आइडिया है ना, किसी को भी आ सकता है, लेडीज हो जेंट्स हो, किसी को भी आ सकता है। अभी हम लोग केस में मैडम को आया है, तो मैंने देखा, थोड़ा स्टडी किया, फाइनेंशियली भी देखा, सब स्टेबल है, तो मैंने मैम को सपोर्ट किया। जो भी है अच्छा है, कंसिस्टेंसी है, और उसमें सोशल वर्क भी है और बिजनेस भी है, दोनों भी है। ये देख के मैंने मैडम को सपोर्ट किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि किसको भी आइडिया आने दो, लेकिन सपोर्ट करो बस। फैमिली हो, हस्बैंड हो, ब्रदर हो, कोई भी हो, सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ओके,
थैंक यू। मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि वो कैसे मतलब क्या जर्नी थी, कैसे रही, और उनकी रियल स्टोरी मैंने आपको पूरी तरीके से बता दी है। और आप में से कोई बहुत सारे लोग रहेंगे जिनको इनसे मिलना रहेगा और अपने स्टार्टअप के लिए पूछना रहेगा, तो मैं काव्या दीदी का खुद का स्पेशल यूट्यूब चैनल है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आपको उनके पास से वर्मी कंपोस्ट चाहिए रहेगा या फिर बिजनेस के रिलेटेड कोई भी बात करनी रहेगी, तो मैं आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगी। सो थैंक यू ऑल, फॉलो फॉर मोर, सब्सक्राइब प्लीज। जैसे कि मतलब मैं अभी तक आपको देखी हूँ, तभी भी आप डाउन टू अर्थ थे, आज इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी आप डाउन टू अर्थ हो, तो ऐसा रहना बहुत मतलब जरूरी होता है। तो मुझे बहुत फिर से दोबारा मिलकर खुशी हुई आपसे मिलकर। थैंक यू। आपने भी जो एक मतलब बिजनेस स्टार्टअप के लिए और स्पेशली गर्ल्स के लिए जो ये चैनल स्टार्ट किया है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे यू ऐसा सो लग रहा है मच। कि गर्ल्स आगे आनी चाहिए, कुछ तो अलग करना चाहिए। जो एक मराठी में फिर से बोलते हैं की 4 चौकटीत एका मुलीने राहू नये, तिने बाहेर पडलं पाहिजे। वैसे ही आज आपने कुछ तो किया है, अलग सा Yes. किया है। और मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जैसे मैंने स्टार्ट किया और कुछ तो अलग करने का मतलब एक चाहत थी, और मैं सक्सेसफुल भी हो गई। सेम आपने स्टार्ट किया है और ऑडियंस जो है आपको भर भर के प्यार देने वाले हैं। सिर्फ आप कांस्टेंट रहो, Yes. अच्छा काम करो, इसके लिए आपका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ ये वीडियो आपने देखा होगा, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको उनका जो ये कंटेंट है कंटिन्यू रेगुलर होना चाहिए ऐसे लग रहा होगा, तो श्योर अपना चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करना मत भूलो। थैंक यू सो मच।